हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। शाम के बज रहे हैं 5 बज गए हैं और इसके बाद अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं। इसी वजह से मेरे घर में ना काफ़ी शांति लग रही है। अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे हैं और रोली चली गई है स्कूल। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन दोनों को मैं उठाती हूँ और जो दोपहर के बर्तन तब पड़े थे वो अभी धुल कर आई हूँ। और इसके बाद पूरे दोपहर में तो बच्चे सोए नहीं है। अभी 4 बजे तो चीकू सोया है क्योंकि दोपहर में ना दोनों इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। फिर एक को तो किस तरह डांट वाट कर उसको सुला दिया बेटू को। इसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में फिर चीकू भी सो गया। जब वो सो गई तो फिर अपना मतलब कि जब बेटू सो गई ना तो फिर चीकू भी सो गया। और दोनों ही नहीं सो रहे थे। इतना ज़्यादा मतलब पूरी दोपहर ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन अभी जब सो रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा, बिल्कुल मतलब कि मन नहीं लग रहा घर में। सच में ये मतलब बच्चे एक तरह से ये देखिए अभी वाह कुछ हो गए, उठ गई हमारे बाबू। ये अबे भी आवाज सुना ना, सोचा होगा मम्मी ने स्टार्ट कर दिया वीडियो, मुझे जाना चाहिए। अच्छा सोचो मम्मी ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अब मुझे जरूर जाना चाहिए मम्मी के ब्लॉग में है। अभी इसे मैंने गोदी नहीं लिया, इसी वजह से अभी ये ज़मीन का मज़े लेगा। इसके बाद में जब इसको मैं काफ़ी दुलार फुलार करूँगी, इसके बाद जब अपने पास बुलाऊँगी तभी ये मेरे पास में आएगा। और थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इसे ना गोदी लेना पड़ेगा, फिर इसे थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा, फिर इसका दिमाग थोड़ा सा सही होगा, फिर वो खेलेगा। सोने के बाद में ना थोड़ी देर जब ये सोकर जगता है तो इसके कुछ एक्टिविटी ऐसी ही होती है। कुछ टाइम तक तो इसे ना थोड़ा सा इसका मन बहुत ज़्यादा मतलब कि वैसे होता है जैसे कि चिड़चिड़ापन होता है ना, वैसे चिड़चिड़ाता बहुत ज़्यादा है जब तक ये सोकर जगता है। इसके बाद सोने के बाद में फिर वही 4 मिनट 5 मिनट कुछ ऐसी इसकी चलती रहती है। पता नहीं, आई थिंक इसी के साथ है या फिर मुझे लगता है ना ज़्यादातर बच्चों के साथ बच्चे ऐसे ही होते हैं जब सोकर जगते हैं ना थोड़ा। अच्छा ये जो मेरी लड़की थी ना, मतलब कि आप लोग ये नहीं समझना कि लड़की और लड़के में यहाँ पर मैं किसी तरह से भेदभाव कर रही हूँ। लेकिन जो मेरी लड़की थी ना वो जैसे मतलब कि बचपन से ही ना वो इतनी समझदार थी, इतनी वो उसके अंदर ना ये बचपना कभी आया ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो मुझसे कभी भी किसी चीज़ के लिए इस तरह ना बच्चे वाला वो किया ही नहीं है। मतलब कि काफ़ी छोटी थी तब से उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा समझ बहुत ज़्यादा थी। वो जैसे अभी ये मेरा बेटा है तो इसे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इसको मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर उसे कम प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए लड़का और लड़की दोनों एक समान ही है आज के उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क है। तो सिर्फ एक चीज़ में, लड़के के उसमें दहेज नहीं लगता है, लेकिन लड़की की शादी में दहेज की मांग जरूर की जाती है। सिर्फ अगर फ़र्क है तो यहाँ पर अब इस फ़र्क को सिर्फ कोशिश करिए धीरे धीरे कि इस फ़र्क को भी हटा दिया जाए। देखिए जब लड़की की शादी में भाई लड़की को हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही लड़की को भी तो पढ़ा रहे हैं, लड़की को भी तो शिक्षित हम कर रहे हैं ना। फिर ये दहेज वाली बात पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई देखिए लड़का है, लड़की की पढ़ाई में जितना पैसा लड़के की पढ़ाई में लग रहा है उतना ही पैसा लड़की, ऐसा नहीं है। और अच्छा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब हमें दहेज लेना होता है तब तो हम दहेज के उसमें पक्ष में हो, जब दहेज देना होता है जब हम दहेज के पक्ष में आ जाते हैं, जब हमें दहेज लेना होता है जब हमें ये चीज़ बहुत सही लगती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस बदलाव को ना नहीं रोक, इसी वजह से कहीं ना कहीं इसी वजह से इसी कारण की वजह से सिर्फ और सिर्फ आज लड़कियां मतलब कि जो जिनकी लड़कियां हैं, जो लड़के के एक लड़की के बाप है ना, उनके दिल से पूछिए कि ये चीज़ें ना जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तो सिर्फ उसकी पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन उसके दहेज की जितनी बड़ी टेंशन होती है। क्योंकि उसे अच्छा उसके दिमाग में ना एक चीज़ बहुत अच्छे से बैठी होती है कि भाई अगर हम अच्छा घर देखेंगे, अच्छा हम लड़का देखेंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ेगा। ये चीज़ ना उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी होती है। तो इस चीज़ को जब हम
जब तक हम नहीं निकालेंगे ना तब तक हम अपनी लड़की को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, नहीं हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भाई देखिए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना कभी एक चीज़ रहती है कि भाई हमें इतना पढ़ाई में भी पैसा इसके लगाना है, फिर इसके बाद में इतना ही पैसा हमको इसके दहेज में भी लगाना है। तो देखिए ये चीज़ मेरे ना दिमाग ना बहुत कभी कभी ऐसे दिमाग, ऐसा नहीं है कि मेरी लड़की है तो मैं इस वजह से, मेरी लड़की बहुत छोटी है बहुत, तो इस वजह से नहीं, लेकिन कुछ हैं आसपास के लोग हैं जो कि ज़्यादातर मैं उन लोगों के पास में बैठती हूँ और उनसे बातें करती हूँ, तब उनका थोड़ा सा ना दिमाग पढ़ती हूँ कि हाँ भाई देखिए कहीं ना कहीं कितने इंसान के अंदर ना जितना पढ़ाई का टेंशन नहीं, उससे ज़्यादा टेंशन है कि लड़की को दहेज की, कि भाई ये दहेज देना पड़ेगा। या फिर एक है हमारी मतलब मेरी फ्रेंड ही है, भाभी हैं वैसे, फ्रेंड तो नहीं लेकिन फ्रेंड की ही समान है, भाभी लगती हैं। तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा बैठना उठना वहीं पर रहता है, तो उन्हीं का दिमाग थोड़ा सा मैं पढ़ा करती हूँ। जैसे कि उनकी लड़की काफ़ी बड़ी अभी 10th में है, काफ़ी बड़ी 10th में है, तो वो ना कभी मुझसे ये बात कभी नहीं करेंगी कि अभी लड़की देखो बड़ी हो रही है अभी, और इसके इंटर करने के बाद में फिर इसे क्या करवाएंगे, इंटर के बाद में मतलब आगे इसकी पढ़ाई क्या करवाएंगे। उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहती है कि मतलब कभी ना कभी कई बार उन्होंने मुझसे ये चीज़ की जिक्र की है इस चीज़ के बारे में कि लड़की के लिए दहेज भी देना पड़ेगा, दहेज भी देना पड़ेगा। तो आज ना मेरे दिमाग में ऐसी ये बात आ गई तो आप लोगों से बोल दिया। तो लेकिन ये चीज़ें ना पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं बहुत गलत लगती हैं। तो चलिए यहाँ पर ना ये पैर में लग गए, तो अभी अभी देखिए, हाँ मैं यहाँ पर ना बेटू इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मम्मी आपकी लग गया है, आपको चोट लगी है, तुरंत मतलब ये टिप लेकर आई और मुझे दिया। मैं वैसे हमारे यहाँ पैर वैर नहीं छुआते हैं लड़कियों से, तो तुरंत दिया मुझे और फिर मैंने लगाया। वैसे लगा रही थी वो वही लगा रही थी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं, तो इसी वजह से मैंने उसे पैर नहीं अपना टच करने दिया। मैंने कहा नहीं मैं लगा, लेकिन बेटे ने नहीं पूछा। एक चीज़ यहाँ पर ये मैं कहूँगी, मेरे बेटे ने नहीं पूछा कि मम्मी क्या हो, मतलब कि ये सोचे यार लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है सच में। मेरा तो ना कभी कभी ऐसे ना दिल भर आता है जब देखती हूँ ना किसी लड़की की विदाई या फिर कुछ इस तरह का पॉइंट देखती हूँ ना, बहुत दिल भर आता है, बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि। और देखिए लड़कियाँ ना बड़ी भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, मतलब देखते देखते ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आप मतलब कि आप ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से, और देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर हमारा खाना भी लग गया है, तो आप लोग भी खा लीजिए आकर और हम भी खाते हैं। चलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।